हाल ही में जेईई मेंस का रिजल्ट आउट हुआ था और आप इस बच्चे को देख सकते हैं कि जब आप किसी एग्जाम को क्रैक करते हैं तो वो एक हैप्पीनेस जो होती है ना, वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्त, इसकी शुरुआत होती कहाँ से, ये जर्नी शुरू कैसे होती है? भैया, अगर हमें ये वाली रैंक हासिल करनी है या फिर किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो हमें कब से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, अगर आप क्लास 9th में है, क्लास 10th में या फिर इवन इनसे लोअर क्लासेस में भी है तो आपको भी पता है कि भैया आज के जमाने में कंपटीशन कितना ज्यादा हाई हो चुका है। बच्चे क्लास 6 से क्लास 5 से अपनी प्री फाउंडेशन की जर्नी को शुरू कर देते हैं। वो अपनी IIT जेईई का सपना लेके या फिर नीट का सपना लेके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर चुके हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग बहुत ज़्यादा पहले से तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से क्रैक भी कर रहे हैं। नो डाउट, अगर आप बहुत पहले से अपने आप को तैयार करते हो, एफर्ट्स आपके कम लगेंगे। जितना लेट आप शुरू करते हो, एफर्ट्स आपको उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मैं बात करने वाला हूँ फिलहाल आज एक ऐसे स्कॉलरशिप के एग्जाम के बारे में जिसके लिए आपको पढ़ाई सिर्फ करनी है बोर्ड लेवल की और कैश प्राइज या फिर जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। भैया, कौन सा एग्जाम है? एग्जाम है NSTSC। एक एक करके आपको डिटेल में समझाऊंगा इस एग्जाम के बारे में, कैसे तैयारी करनी है। और सबसे अच्छी बात है दोस्त, इसके लिए कहीं सेंटर पर नहीं जाना है आपको। आप अपने घर से, फोन से, लैपटॉप से भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो। तो भैया, ये एग्जाम है क्या, इसके बारे में आप प्रॉपर कंप्लीट डिटेल जरूर बताइए। देखिए, NSTSC किस क्लास का बच्चा दे सकता है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का बच्चा दे सकता है। पहले 12 तक होता था, बट अभी ये क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का बच्चा ही इस एग्जाम को अपीयर कर सकता है। बेनिफिट बहुत सारे हैं, सारे आपको चीजें बताऊंगा, बट पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगे जाके आपका ड्रीम क्या है। भैया, IIT क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है या फिर UPSC क्रैक करना है, जो भी क्रैक करना हो, लेट मी नो कि आप क्या क्रैक करना चाहते हो आगे जाके। बाकी जितनी भी मुझसे हेल्प हो पाएगी इस चैनल पर, नॉट ओनली NSTSC, आपके लेवल पर जितने भी एग्जाम होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, उसकी कंप्लीट डिटेल मैं तुमको देने वाला हूं। बड़ा भाई हूं तुम्हारा, जो नॉलेज तुमको नहीं है वो सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो NSTSC की बात करें तो सर एग्जाम क्या है? नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। सबसे अच्छी बात मैंने आपको बता दिया भैया कि फोन से ही आपको इसको एग्जाम को अपीयर कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो, वेबकैम होना चाहिए, वहां से ऑनलाइन आपकी चेकिंग होती रहती है। कोई भी चीटिंग करोगे ब्लॉक कर दिए जाओगे। बट सबसे अच्छी बात, घर से बैठ के इसको दे सकते हैं। तैयारी बोर्ड लेवल की करनी, सिलेबस बोर्ड लेवल का होने वाला है। अभी मैं आपको दिखाता हूं सब कुछ एक एक करके। सबसे पहले अगर प्रायर की बात करें सर, हमारा एक मोटिवेशन होना चाहिए ना, कि वो मोटिवेशन अवार्ड्स को लेके होता है। देखो, दो तरीके के बच्चे होंगे, आप में से एक हो सकता है बच्चा ऐसा हो, सर हम नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं कि सर हम नॉलेज के लिए पढ़ें, हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। बट दूसरे एक तरीके का बच्चा होता है कि सर हम नॉलेज के लिए पढ़ तो रहे हैं बट एक किक चाहिए होता है, वो किक हमारा अवार्ड्स होता है। हमें जब मेडल्स मिलते हैं या फिर प्राइज मनी मिलता है तो हमको भी प्राउड फील होता है, हमारे पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है। तो वो दोनों चीजों में से आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। बाकी दोनों में से किसी में बुराई किसी में नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका आप रिवॉर्ड डिजर्व करते हो। ठीक है, तो अवार्ड की हम बात करते हैं, एक एक करके आपको समझाऊंगा कैसे प्राइज मिलते हैं और किन किन बच्चों को प्राइज मिलते हैं। सबसे पहले जो प्राइज होता है ओवरऑल, वो नेशनल अचीवर्स को मिलता है। सबसे पहला नेशनल अचीवर को मिलता है, मतलब पहले वो पूरे ओवरऑल नेशन में इसको कंप्लीट करा जाता है। फिर जो अवार्ड्स बढ़ते हैं वो स्टेट टॉपर्स में भी बढ़ते हैं। दोनों अलग अलग चीजें, नेशनल टॉपर, स्टेट टॉपर। पहले सारे नेशनल टॉपर्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है, उनके बाद जो टॉपर्स होते हैं वो स्टेट टॉपर्स में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अगर नेशनल टॉपर की बात करूं, कोई एक ही होगा जो NSTSC टॉपर होगा, जो पूरे ओवरऑल नेशन को टॉप किया होगा, जिसको टोटल कितना प्राइज मनी मिलने वाला है सर? 2 लाख रुपए यहाँ पर प्राइज मनी मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बढ़िया एग्जाम है। तैयारी अगर आपकी अच्छी रहेगी, 2 लाख रुपए घर में बैठे कमाओगे। ठीक, और क्या फीलिंग होगी तुम्हारी जब एक एग्जाम को कोई बच्चा क्रैक करता है, तो उस फीलिंग को आप जरूर एक बार थिंक करके सोचिएगा कि क्या होगा मेरे साथ, मैं क्या फील कर रहा हूँ उस करंट टाइम पे। ठीक, द स्टूडेंट हु अचीव्स द फर्स्ट रैंक एंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स अमंग ऑल द क्लासेस। सर ये कौन होगा टॉपर? जिसके फर्स्ट रैंक होगी और पूरे 1 से लेके 10 तक में सबसे ज्यादा परसेंटेज जिसने स्कोर करा होगा वही होगा सर रैंक 1, डिक्लेयर्ड एज NSTSC टॉपर। सर
बी वाला पॉइंट जो हमारा, द टॉप रैंकर एंड नेक्स्ट टू, सर फर्स्ट वाला और जो नेक्स्ट टू मतलब पहला दूसरा तीसरा जो टॉपर होंगे, इन ईच क्लासेस आर अवॉर्डेड अ लैपटॉप एंड अ टैबलेट। अब आप समझ सकते हो सर जो पहला टॉपर होगा उसको लैपटॉप, बाकी के जो दूसरे और तीसरे टॉपर होंगे उनको टैबलेट मिल रहा होगा। मतलब एक अच्छी चीज है, आपकी पढ़ाई में आपको सपोर्ट किया जाएगा, भैया आप पढ़ सकते हो और डिजिटल जमाना हो चुका है, ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, मेरे खुद के लेक्चर आप ऑनलाइन देख रहे हो चीजें, है ना। और इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे बहुत सारे रिलेवेंट कंटेंट जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, बकवास से रिलेटेड नहीं, जो पढ़ाई से रिलेटेड वो आपको इस चैनल पर जरूर मिल रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। और आपको एक मोमेंटो भी दिया जाता है ताकि आप ये फील करते रहें कि हमने कुछ क्रैक करा हुआ है। उसके बाद रैंक 4 से लेकर रैंक 10 और रैंक 11 to 25 ऑफ ईच क्लास आर अवॉर्डेड विद अ कैश प्राइस ऑफ रुपीज कितना सर, 2000 और 1000 रुपीज आपको मिलता है। उसके बाद रैंक 26 से लेकर 100 तक, 26 से लेकर 100 तक ऑफ क्लास 1 to 9 आर अवॉर्डेड विद अ बीएमए। बीएमए क्या है भैया, बीएमए आप देखेंगे ब्रेन मैपिंग एकेडमी, ये कुछ हैंडबुक्स प्रोवाइड करते हैं अपनी, जो कि कॉस्टली होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, फ्रॉम मिस्टर ब्रेन मैपिंग एकेडमी ईच सबको मिलता है। रैंकर्स ऑफ ईच क्लास फ्रॉम 1 to 9 फ्रॉम 1 से 25, 25 से 50, 51 से 100 आर अवॉर्डेड विद ओलंपियाड कोच ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। ये आपको सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जिसकी प्राइस आप देख सकते हो 4000, 3000 के आसपास, 2000 के आसपास, और एक मेडल भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, एक फीलिंग होती है यार कि मैं मेडल पा रहा हूँ, सर्टिफिकेट पा रहा हूँ। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स आर ऑफर्ड टू ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो मिलता ही मिलता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। चीजें आप जब करोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी हो सकता है कि वो फील ना आ रही हो कि भैया ये एग्जाम क्या है, कुछ नहीं, हमें नहीं समझ में आ, लेकिन जिस दिन तुम विश्वास मानना इस एग्जाम को क्रैक करोगे उस दिन तुम्हें फील होगा कि हाँ मैंने कुछ अपने आप में बिल्ड करा, मैं भी कुछ हूं, मैं अपने आप में कुछ डिजर्व करता हूं, मेरी कोई रिस्पेक्ट है, मेरी कोई पोजीशन है ना। बिलीव मानो, अब तुम इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, है ना। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि भैया मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है या नहीं क्रैक करना है। उसके बाद प्राइस फॉर स्टेट टॉपर्स, नेशनल टॉपर हो गए। उसके बाद सर स्टेट टॉपर्स, टॉप 3 रैंकर्स ऑफ ईच क्लास 1 to 9 फ्रॉम ईच स्टेट, मिनिमम उस स्टेट में 10,000 बच्चे अप्लाई किए होने चाहिए, पार्टिसिपेट किए होने चाहिए, आर अवॉर्डेड विद अ स्पेशल अवार्ड फॉर द इंकरेजमेंट ही और सी अवॉर्डेड विद ओलंपियाड कोच ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जो होता है आपका वर्थ रुपीज 1200 रुपए, एंड सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन यहाँ पर आपको मिल रहा होता है। नोट, स्टेट वाइज रैंक्स जो होते हैं आर डिक्लेयर्ड आफ्टर एक्सक्लूड करके टॉप 100 रैंक्स अक्रॉस द ग्लोब। जो नेशन टॉपर्स होते हैं उनमें से टॉप 100 को हटा के सर जो बचते हैं उनमें से स्टेट वाइज टॉपर्स दिखाए जाते हैं, सो बनाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नो डाउट आप कहीं ना कहीं तो इसमें जरूर लाइक कर रहे होंगे। कंसोलिडेशन प्राइस जो होता है सर वो क्या होता है, टॉप रैंकर्स ऑफ 1 to 9 फ्रॉम सेलेक्टेड सिटीज आर अवॉर्डेड विद ओलंपियाड कोच ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वर्थ दिस एंड सर्टिफिकेशन अप्रिसिएशन, ये आपको मिल रहा होता है। अब बात करते हैं भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम एग्जाम को दे सकते हैं, किस क्लास का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। देखो, एग्जाम को वही दे सकता है जिसके खुद के ड्रीम्स हो। अगर तुम्हारे खुद के ड्रीम्स है कि भैया मुझे आगे जाके नो डाउट रियलिटी में कुछ करना है या फिर जैसे भीड़ चल रही है वही अगर करना है, तो ये एलिजिबिलिटी आपके लिए एग्जाम की नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो एग्जाम के लिए। लेकिन आपका ये एक ड्रीम है कि भैया मुझे खुद में कुछ एक काम करना है, कुछ बनना है, कुछ सीखना है, देन आप एलिजिबल हो। क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का बच्चा इस एग्जाम को अपीयर कर सकता है, बट ही हैव अ ड्रीम, he should have a dream। ओके, चलिए, स्टूडेंट स्टडिंग फ्रॉम क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 अपीयर कर सकते हैं। सर एनएसटीएससी कौन सा सिलेबस फॉलो करता है, फॉलो सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करता है। क्वेश्चन पेपर्स आर आल्सो सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएसई के हैं तब भी, आईएससी के हैं तब भी, एंड वेरियस स्टेट बोर्ड्स और मैट्रिकुलेशन सिलेबस जो होता है वही आपका यहाँ पर सिलेबस पूछा जाएगा। सिलेबस कहीं से बाहर नहीं होने वाला है, वही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर सिलेबस में अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो देखो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के बाहर आपका सिलेबस नहीं होने वाला है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर होगी 1 से लेकर 10 तक की। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखो यहाँ पे हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो
अब हो सकता है कि आप बाकी, मैं अभी आपको फिलहाल किस किस क्लास के लिए दिखाने वाला हूं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं क्लास 9th के लिए और सर क्लास 10th के लिए। अगर आप इन क्लासेस को छोड़ के किसी भी क्लासेस में हो तो मेरे दोस्त आप 9th में हो 10th में हो तब भी ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं अदर क्लासेस की भी पीडीएफ की लिंक यहां पर अपलोड कर दूंगा, इस टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दूंगा, 1 से लेके क्लास 10 तक की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा सिलेबस की, तो आप इसको जरूर एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। रैंकर्स फाउंडेशन सर्च करोगे तब भी आ जाएगा, या फिर ये पूरा लिंक सर्च करोगे तब भी आ जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले क्लास 9th के लिए बात करते हैं सर कि क्लास 9th के लिए सिलेबस क्या होने वाला है। देखो, आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी, बायो पूछी जाएगी, और एक अलग सा थोड़ा सा टॉपिक क्रिटिकल थिंकिंग भी पूछा जाएगा। ये चारों चीजें आपसे यहां पर तैयार करके रखनी है। सर मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम 9th में पढ़ते हैं सर, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यहां पर ये पढ़े हो आप, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, सर्कल, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो वही टॉपिक्स दिख रहे हैं जो एनसीईआरटी में आप पढ़ते हुए आते हैं, बिल्कुल। सर मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, प्रेशर, वर्क एनर्जी, पावर, ठीक है, साउंड इसमें भी कट ही गया, तो आप देख सकते हैं सिलेबस कुछ रिड्यूसेड ही है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस, प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक और चैप्टर कट गया। तो सिलेबस अपने आप में ही बहुत मिनिमाइज्ड है। सेल, टिश्यू, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सर हेल्थ एंड डिजीजेस, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, आवर एनवायरनमेंट यहाँ पर भी हट चुका है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग में थोड़े बहुत आपके माइंड को चेक करने के लिए 5 सवाल टोटल पूछे जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, वो आप आराम से थोड़ा बहुत मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो कर लोगे। अब क्लास 10th की बात करते हैं सर। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। फिजिक्स में सर ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में सर केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन्स कंपाउंड, पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, बायो में भी आपको यहाँ पर पढ़ा है सर, लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, हेरिडिटी पढ़ना है, और एनवायरनमेंट पढ़ना है। अच्छा, क्लास 10th में मैं भूल गया था, सॉरी। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग भी यहाँ से ही आपसे पूछी जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग भी पूछी जा रही होगी। अब बात कर लेते हैं सर एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट बिफोर दैट सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं आपको जो दिखा दे रहा हूँ, ये देखते ही खुश हो गए होंगे कि भैया गलती कर सकते हैं, गलती करने के लिए कोई मना नहीं हमको किया गया है, कोई मार्किंग नहीं कटने वाली, गलतियां होंगी तो उसके लिए कोई चार्जेस आपसे, पेनाल्टी नहीं आपसे कुछ लिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर को। ठीक है, ईच क्लास हैज अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, सबके साथ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होता है। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होते हैं सर, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, रॉन्ग आंसर्स के लिए नो नेगेटिव मार्किंग होती है। सर क्लास 1 में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर मार्क्स कितने होंगे, 40। ठीक, क्लास 2 में भी यही होता है सर, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 के लिए। सर ये क्लास 3 से लेकर अब 10 तक हो गया, 12 तक था पहले। क्लास 3 से लेकर 10 तक सर 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के लिए। ठीक है, कट ऑफ थोड़ी नो डाउट ज्यादा जाएगी, आपको भी ये पता है, बट ये प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप सर क्वेश्चंस कितने कितने किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मैं यहां पर 9th और 6 to 10th की बात कर लेता हूं, बाकी आप ये देख लीजिएगा एक बार। सर मैथमेटिक्स से टोटल 25 सवाल पूछा जाएगा, फिजिक्स से टोटल 10 सवाल, केमिस्ट्री में टोटल 10 सवाल, बायो में टोटल 10 सवाल, और क्रिटिकल थिंकिंग जो मैंने बोला था उससे सर 5 सवाल पूछा जाएगा। तो टोटल कितने हो गए भैया, 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं इस तरीके से। और यही 60 क्वेश्चन आपके डिसाइड करेंगे कि आपकी रैंक क्या होने वाली है, आपको अवार्ड क्या मिल रहा होगा। तो यही तैयारी हमको करनी है। ठीक है, अब ये कुछ टॉपर्स देख सकते हो यहाँ पर। हो सकता है कि अगली बार जब मैं अगले साल वाले बच्चों के लिए, 2027 वाले बच्चों के लिए जब ये मैं बना रहा हूं, तब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका नाम जरूर लेके आ रहा हो, चाहते हो या नहीं चाहते हो, है ना, कि भैया आप जब वीडियो बनाए यहाँ पर मेरा नाम लिखा हो, जहां अमित जोशी का नाम लिखा हुआ, मेरा नाम लिखा हुआ हो, कि मैं हूं रैंक 1 होल्डर, मैं हूं टॉपर। देख सकते हो इनको टॉप 100 नेशनल अचीवर्स यहाँ अवार्ड दिया गया, रैंक 1। ठीक, ऑल ओवर इंडिया में रैंक 1 लाने का जो सपना है ना, वो एकदम डिफरेंट है भाई। वो वही देख सकता है जो खुद पे कॉन्फिडेंस हो, बिलीव हो, जिसको कुछ रियलिटी में करना हो। अगर आपको जस्ट अ पुश ओवर है कि भैया मैं क्लास पार करते जा रहा हूँ, 7 से 8 में आ गया, 8 से 9 पे आ गया, 9 से 10, वो तो तुम जाओगे ही, लेकिन अलग क्या कर रहे हो, अलग तुम अगर अलग क्या करो, अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, तो अपने आप को प्रूव करने के लिए ये करो तुम, है ना। हो सकता है कि अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, किसी स्पोर्ट्स में करो, जिसमें तुम अच्छे हो वो करो। अगर पढ़ाई में थोड़े बहुत अच्छे हो तो नो डाउट तुम इस चीज को एक बार अचीव जरूर करो। आसान एग्जाम है, क्रैक करना आसान है, कहीं दूर नहीं जाना है, घर से सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है बात।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया आप कैसे मदद कर सकते हो, क्या आप मुझे इसकी तैयारी करा सकते हो, कैसे हम पढ़ सकते हैं? नो डाउट ऐसी कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे जिनके लिए हमें थोड़ा सा हटके प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में काम करनी पड़ेगी, तो भैया गाइडेंस चाहिए होगी प्रॉपर। उसके लिए मैं आप लोगों की प्रॉपर हेल्प करने वाला हूं। कैसे हेल्प करने वाला हूं भैया? हमारा एक प्यारा सा बैच है स्पार्क 3.0। देखो ये सिर्फ एनएसटीएससी के लिए नहीं है, जितने भी एग्जाम्स तुम्हारे लेवल पर होते हैं वो सारे एग्जाम्स के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, और उन सभी एग्जाम्स की तैयारी तुमको एक कंप्लीट बैच में हो रही होगी। मतलब एक कंप्लीट बैच में तुम जितने भी तुम्हारे लेवल पे एग्जाम होते हैं ना वो सारे क्रैक कर सकते हो, और इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, इस स्लाइड में तो मैं रिजल्ट नहीं लेके आ पाया हूं, बट किसी और वीडियोस में आप जाके देखोगे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे कि भैया कितने बच्चों ने आपके एग्जाम को क्रैक करा है। अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बता दीजिएगा जरूर कि भैया आप अटेम्प्ट किया था मैंने और अचीव भी करे थे। सर स्पार्क 3.0 बैच ओ इसमें क्या क्या मिलने वाला है, कैसे ज्वाइन करते हैं, तो आपको बता देता हूं। सर ये कंप्लीट 9th के लिए भी आपको मिलता है, कंप्लीट 10th के लिए भी मिलता है, दोनों क्लासेस के लिए आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें इसमें दी जाएंगी आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले ये नंबर आप नोट कर लो, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी है, कॉल करके पर्सनली उस पर आप अपनी चीजें देख सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, क्लास 9 प्लस 10 सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, जेईई नीट प्री फाउंडेशन होने वाला है, प्लस ओलंपियाड्स कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बोर्ड्स भी यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ कि भैया बोर्ड छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं सर, आपकी बोर्ड्स भी कवर कराई जाएगी। मतलब बोर्ड्स आपकी कवर हो जाएगी, प्री फाउंडेशन लेवल हो जाएगा, ओलंपियाड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं, सब कुछ इसमें ऐड करने वाले हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए उसके बाद सर आरआरएम मिलने वाला, रैंकर्स रिवीजन मॉड्यूल जो आपके सब कुछ कंटेन करेगा। सर इसमें आपको कंप्लीटली थ्योरी भी मिल रही होगी, साथ ही साथ जितने भी ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस आपको होते हैं ना वो सारे ओलंपियाड के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे। 2 एक्सरसाइज होंगी, दोनों एक्सरसाइज में ओलंपियाड के क्वेश्चंस भर भर के हम देने वाले हैं तुम्हें। ठीक है, प्रैक्टिस शीट विद टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा इस चीज पे काम करना है हमें, हम कर रहे हैं धीरे धीरे, इस चीज पे हम आगे आपको भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, वीडियोस पे हम काम कर रहे हैं, जैसे ही होगा आपको चीजें प्रॉपर मिल जाएंगी। सर सब्जेक्ट कौन कौन से? सर मैथ्स है, सर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मेंटल एबिलिटी जो आपका वो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स का क्रिटिकल थिंकिंग था ना वो भी यहाँ कवर किया जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा, हर एक चीज यहाँ पर तुम्हारी कवर की जा रही है। सर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, लेकिन ये जो चीज है ये पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है, और आई थिंक समथिंग 20 to 30 के आसपास बच्चों ने इनरोल करा है अभी, है ना, और भी बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं धीरे धीरे, बट ये सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो मेक श्योर आप इसमें अगर आ जाते हो तो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, तुम्हारे लिए प्रॉपर शेड्यूलिंग मैं करूंगा, प्रॉपर टाइमिंग बताऊंगा, भैया कैसे पढ़ना है, तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही, कैसे अप्रोच करें क्वेश्चंस को, नहीं लगा पाते हैं क्वेश्चंस, देखते ही ब्लैंक हो जाता है दिमाग, कैसे अप्रोच करें, वो हर एक चीज जो नर्सरिंग होती है ना वो हम धीरे धीरे आपको करेंगे, सिखाएंगे, है ना। मैं देखो ये नहीं कह रहा हूं कि तुम यार अभी 9th में इतना पढ़ लो कि तुम्हारा जेईई क्रैक हो जाए, 9th में 11th का पढ़ा दूंगा तुमको, 10th में 12th का पढ़ा दूंगा, नहीं दोस्त ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 9th और 10th में तुम्हें सोचना सिखा दूंगा मैं कि ये सोचते कैसे हैं, क्वेश्चंस को लगाते कैसे हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, बढ़िया सवालों पे कैसे दिमाग लगाते हैं, वो सब कुछ तुमको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो भैया ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए आपको प्री फाउंडेशन ऐप हमारा डाउनलोड करना पड़ेगा, रैंकर्स प्री फाउंडेशन ऐप, प्री फाउंडेशन या रैंकर्स फाउंडेशन आप सर्च कर लोगे तो आपको ऐप हमारा मिल जाएगा, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। बाकी आप कोई भी डिटेल होगी, कोई भी डाउट होगा आपका, ये कहाँ मिलेगा सर? प्ले स्टोर पे आप जाइए, सर्च कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा मैं, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके ये सब कुछ लॉग इन करके अगर कोई डाउट होता है तो इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, रिलैक्स रहिए उस चीज के लिए, एकदम कंफर्टेबल फील करो। अब बात करते हैं भैया एग्जाम की डेट कब होने वाली है, कब तक हमें तैयारी करनी है। देखो बहुत समय है तुम्हारे पास, बहुत समय, आप धीरे धीरे पढ़ाई करो। मैं बोला हूं ना, मैं ऐसी चीजें देने वाला हूं तुम्हें जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, क्योंकि नो डाउट तुम्हारे पास स्कूल का प्रेशर है, फिर अलग से खुद पे भी प्रेशर फील करते हो, वो सब कुछ आप एकदम साइड में रख के इससे तैयारी करो। ठीक, और प्रॉपर टाइम है, धीरे धीरे तैयारी करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो नो डाउट आगे जितने भी एग्जाम्स हमारे हो रहे होंगे सबको क्रैक कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर, यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, इन तीनों एग्जाम्स की भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा, वो आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा भैया हाँ इनकी डिटेल्स जरूर बना दीजिए। फिलहाल मैं एनएसटीएससी के लिए बात कर रहा हूँ सर, एनएसटीएससी का एक एग्जाम होगा मॉक, ताकि आप एक बार उनके यूआई जो इंटरफेस हो उस पर आप गो थ्रू हो जाए कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि काफी बच्चे
पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होते हैं तो वो फिल नहीं कर पाते हैं, कैसे फिल करना है, कैसे टिक करना है, तो उसके लिए एक मॉक एग्जाम ये कराता है। वो कब होगा सर? 18 जनवरी 2026 को एग्जाम हो रहा होगा आपका। सर फाइनल एग्जाम कब होगा? सर 25 जनवरी 2026 को। तो बहुत समय है तुम्हारे पास, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से लेकर जनवरी तक आप सोचो, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, है ना। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, धीरे धीरे प्रिपेयर करो, और ये वाला जो चीज है ना वो अचीव कर सकते हो तुम। विश्वास मानो, लिटरली आप अचीव कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है सर, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यू कैन रजिस्टर एन STSC। आपके लिए डालना पड़ेगा गूगल पे सर www.unifiedcouncil.com। ये आप लिंक जाके पेस्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं फिर से सही कर लेता हूं, ठीक है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसमें आप ज्वाइन कर लोगे तो इसमें भी मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा डायरेक्टली। वहां से आप वेबसाइट पे जाके सर्च करके अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हो। आई होप आपको सारा डिटेल्स अच्छा लगा होगा, कैसे फिल करना है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और थोड़ी बहुत एफर्ट्स अगर तुमको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसमें तुम्हारे एफर्ट्स नहीं लगने वाले हैं, बस एक बटन को प्रेस कर देना। बाकी और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। नंबर मैंने दे दिया, वहां पर कॉल करके सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।